ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 101वीं कक्षा चलेगी आज। और पीछे उपमान की परीक्षा पूरी हो गई थी। उपमान के बाद क्रम आता है शब्द प्रमाण का। तो शब्द प्रमाण में परीक्षा क्योंकि करनी है, और परीक्षा तभी होती है जब कोई आक्षेप उस पर आए, तो पूर्व पक्षी उस पर आक्षेप लगा रहा है। प्रारंभ में ही सूत्र बोलेंगे, शब्दः अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धेः अनुमेयत्वात्। उसने एकदम बोल दिया कि शब्द अनुमान है, अर्थात शब्द प्रमाण अलग से कुछ भी नहीं है। हम जिस प्रकार से शब्द प्रमाण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो तो विधि अनुमान में आती है, इसलिए आपको शब्द प्रमाण अलग से नहीं कहना चाहिए। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही ये आ जाएगा। और इसमें दो हेतु दिए हैं, तो दो हेतु का तात्पर्य हेतु का भी हेतु होता है। तो वाक्य ऐसे बनेगा कि शब्दः अनुमानम, शब्द क्या है? अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है। अब इसमें पहला हेतु आएगा अनुमेयत्वात्, क्योंकि अनुमान प्रमाण है ये बताने के लिए हमें ये भी सिद्ध करना है कि जैसे अनुमान प्रमाण में हम लिंग से लिंगी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो लिंग से जब लिंगी का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो लिंगी कैसा कहलाएगा? अनुमेय। तो यहां पर भी हम शब्द सुन करके या पढ़ करके जिस अर्थ को हम जानते हैं, तो वह अर्थ भी एक प्रकार से अनुमेय हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है उसका। तो अनुमानम, शब्दः अनुमानम अनुमेयत्वात्। अब अनुमेय कैसे है? तो उसका फिर एक और हेतु दे दिया साथ में कि अर्थ से अनुपलब्धे है, क्योंकि अर्थ की उपलब्धि नहीं हो रही है। अर्थ की उपलब्धि का तात्पर्य जो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है वैसा तो हो नहीं रहा है। अगर वैसा ज्ञान होता तो हम अनुमान न कहते इसको, लेकिन अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। जैसे वहां पर भी धूम को जब देख रहे हैं तो अग्नि की उपलब्धि नहीं हो रही है। अग्नि की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो जो उपलब्ध नहीं होता है और उसका ज्ञान जब होगा तो वह ज्ञान अनुमान प्रमाण में जाएगा। तो ठीक यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो तर्क ठीक है ना उसका, कि शब्द जो है वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आना चाहिए। भाष्य देखेंगे, शब्दः अनुमानम। शब्द क्या है? अनुमान। न प्रमाणांतरम, क्योंकि 3 प्रमाणों को लेके चल रहे हैं, 4 प्रमाणों को लेके चल रहे हैं ये, तो ये प्रमाणांतर नहीं है। प्रश्न उठाया कस्मात्, कैसे नहीं है प्रमाणांतर ये? तो शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्। अर्थस्य जो आ रहा है कि शब्दः अनुमानम अर्थस्य अनुमेयत्वात्, तो अर्थ यहां पर तात्पर्य शब्द का अर्थ है। जिस अर्थ की बात कही जा रही है जो अनुमेय है, वो शब्द से जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए स्पष्ट किया भाष्य में कि शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्। शब्द से जो अर्थ हम जान रहे हैं वो अनुमेय होने से, और अनुमेय होने का तात्पर्य वही है कि पहले कुछ प्रत्यक्ष हुआ। दूसरे मतलब कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे राम ले लिया, उसका अर्थ अगर राम दो अर्थ ले लिया, एक है दशरथ पुत्र राम, एक राम सर्वत्र, एक ले लो आप कोई सा, दशरथ पुत्र राम। तो राम शब्द आपके सामने किसी ने बोला अथवा आपने कहीं लिखा हुआ पढ़ा,
तो आपको बोध हुआ कि इसका क्या अर्थ है? वो बोध आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो ज्ञान जो अर्थ है, जो राम एक प्राणी है शरीरधारी, वो आपके सामने है क्या? दिख रहा है आपको? आप कहेंगे दिख भी सकता है, तो नहीं है, सामने कोई है दिख भी सकता है, ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन वो श्रोत्र का विषय तो नहीं है। राम जो शब्द है वो आपने सुना, और राम शब्द सुन करके जिसका बोध हो रहा है वो अनुपलब्ध है, वो श्रोत्र से उपलब्ध नहीं हो रहा है। जैसे हमने धूम को चक्षु से देखा, अब धूम को चक्षु से देखा तो अग्नि का ज्ञान चक्षु से नहीं हो रहा है, नेत्र से हो रहा है। नेत्र चक्षु दे की बात हो गई, अग्नि का ज्ञान चक्षु से नहीं हो रहा है। ऐसे यहां पर भी कि शब्द आपने श्रोत्र से सुना, अब श्रोत्र से शब्द सुना तो जो अर्थ उसका निकल रहा है उस अर्थ का आपको श्रोत्र से उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो इसलिए अनुमेय उसने कहा कि अनुमेय है, ये अनुमान के द्वारा जानने योग्य है, तो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आना चाहिए। तो शब्दार्थ से अनुमेयत्वात् प्रश्न उठाया कथम अनुमेयत्वम। अब दूसरा वाला हेतु आ गया कि प्रत्यक्षतः अनुपलब्धे, वही कहा गया कि प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं हो रही। जैसे वृक्ष शब्द हमने पढ़ा या सुना, बोला किसी ने, सुना हमने, तो वृक्ष तो वहां नहीं है, और अर्थ में ज्ञान है उसका, तो अर्थ का ज्ञान शब्द को सुन करके हुआ, देख करके नहीं। उस वृक्ष को देख करके ज्ञान होगा वो एक अलग चीज है, उस समय हम उसको शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे। तो प्रत्यक्ष हम जा रहे हैं रास्ते में, अनेकों वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो वहां ये कहेंगे शब्द प्रमाण से हम वृक्ष को जान रहे हैं, वहां प्रत्यक्ष से जान रहे हैं। लेकिन किसी ने आकर के बताया कि अमुक रास्ते में वृक्ष खड़ा हुआ है, आम का वृक्ष है, किसी का वृक्ष है, पीपल का है। अब ये जो आपने शब्द सुना और उससे जो बोध हुआ, जो अर्थ है उस शब्द का, उस वाक्य का, उसका तो आपको प्रत्यक्ष नहीं है, और लेकिन ज्ञान तो हो रहा है। जैसे धूम को देखा तो अग्नि का प्रत्यक्ष तो नहीं है, और ज्ञान तो हो रहा है। तो जैसे वहां अनुमान है वो, हमने उसको अनुमान से कहा कि अनुमान से हमने अग्नि को जाना, तो ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से, आप यहां पर भी ऐसा ही बोलिए कि शब्द से जो अर्थ हम जान रहे हैं ये अनुमान प्रमाण है, ये अनुमेय है। आप इसको अलग से प्रमाण का नाम शब्द कह करके क्यों दे रहे हैं? ये अनुमान के अंतर्गत आना चाहिए। और उसको स्पष्ट किया अनुमान प्रमाण कैसे है ये, कि यथा अनुपलभ्य मानो लिंगी, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है ऐसा लिंगी। जैसे धूम और अग्नि में कौन है लिंगी? अग्नि। यथा अनुपलभ्य मानो लिंगी मितेन लिंगेन, मितेन तात्पर्य ज्ञातेन, मां धातु ज्ञान अर्थ में आएगी। मितेन लिंगेन ज्ञातेन लिंगेन, ज्ञात लिंग से। अब अग्नि लिंगी है तो वहां लिंग कौन है? धूम। और धूम कैसा लिंग है? ज्ञात लिंग। ठाकुर जी इन्होंने भी जो है सुदर्शन ने दिया है श्रवण गृहीतेन, मितेन करके दिया नहीं, यहां जैसे हम बोलेंगे यथा, यथा कह के, तो यथा से तो हम पहले अनुमान प्रमाण की बात को लाएंगे, जो वास्तविक अनुमान प्रमाण है, जिसको कि सिद्धांती भी मान रहा है। सिद्धांती शब्द को तो अनुमान नहीं मानेगा ना, तो सिद्धांती भी जिसको अनुमान मान रहा है यथा कह करके उसको लाएंगे। और एवं जो आगे आ रहा है वहां फिर शब्द, तो आपने जो मितेन देखा होगा ना, आगे भी तो आ रहा है एवं मितेन, उसका अर्थ देख लिया होगा। अच्छा हाँ, वो आगे है शब्द। यहां जो प्रारंभ में आ रहा है मितेन, दो बार आया ना मितेन लिंगेन, और वहां है मितेन शब्देन। तो यहां जो प्रारंभ में है मितेन लिंगेन, यहां मित लिंग कौन है? धूम। धूम कैसा है? मित लिंग, ज्ञात लिंग, क्योंकि अनुमान सदा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तो प्रत्यक्ष कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको पहले। तो जो प्रत्यक्ष हो गया है वही है मित, ज्ञात, जाना हुआ। जब तक धूम का ज्ञान नहीं होगा अग्नि का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अनुपलभ्य मानो लिंगी, जो अभी लिंगी हमारे लिए अनुपलब्ध है, जिसका ज्ञान हमें नहीं हुआ है,
है वह लिंगी मितेन लिंगेन ज्ञात लिंग से, जाने हुए लिंग से, प्रत्यक्ष किए हुए लिंग से, पश्चान मीयते, बाद में जाना जाता है। इति अनुमानम, अनु हम क्यों कहते हैं अनुमान, मान का अर्थ क्या है ज्ञान, अनु का अर्थ क्या है पश्चात। तो क्यों कहा पश्चात, किसके पीछे, किसके बाद में, प्रत्यक्ष के बाद में, प्रत्यक्ष के बाद में, इसलिए अनुमान कहते हैं उसको। तो जैसे यहां अनुमान प्रमाण में ये प्रक्रिया दिखाई पूर्व पक्षी ने, और सिद्धांती मानेगा इसको। अब वो कह रहा है पूर्व पक्षी शब्द प्रमाण में घटाते हुए कि एवं इसी प्रकार से मितेन शब्देन, अर्थात प्रत्यक्ष शब्द से, ज्ञात शब्द से, शब्द प्रत्यक्ष है ना, कैसे कैसे है, या तो श्रोत्र से सुना, अथवा नेत्र से, चक्षु से देखा, किताब में पढ़ा, अथवा अथवा एक और था प्रकार स्पर्श है, जिसके दृष्टि नहीं है वो छू करके देखेगा। ये त्वचा से जाना, तो त्वचा का प्रत्यक्ष, श्रोत्र का प्रत्यक्ष और चक्षु का प्रत्यक्ष, तीन प्रकार से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं शब्द को, और तीनों प्रकार से करेंगे तो कहा यही जाएगा मितेन, है ज्ञातेन, प्रत्यक्षीकृतेन, जिसको प्रत्यक्ष कर लिया गया है, ऐसे शब्द से पश्चान मीयते अर्थः, अर्थ कब जाना जा रहा है, बाद में, क्योंकि बिना शब्द के प्रत्यक्ष हुए क्या अंदर अर्थ उठेगा, अर्थ का बोध होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। बल्कि यहां तक होता है कि बाहर का कोई न भी बोल रहा हो, हम कुछ न भी पढ़ रहे हों, और तब भी यदि कोई विचार अंदर उठाएंगे तो शब्द पहले आएगा। यानी कि स्मृति के अंदर भी, स्मृति में भी कहीं की आपको याद आ रही है, ध्यान आ रहा है, किसी स्थान पर घूमने गए थे, अब वहां के दृश्य याद आ रहे हैं, उन दृश्यों में कहीं कोई महल है, कहीं नहर है, कहीं कोई वस्तु है, ये सब शब्द है नहीं है उनके वाचक पदार्थों के, तो वो शब्द उठते हैं नहीं अंदर ही अंदर, कोई बोल तो नहीं रहा है उस काल में, शब्द उठ रहे हैं अंदर, और शब्द के साथ साथ अर्थ का भी ज्ञान चल रहा है वहां भी। यानी कि बिना शब्द के अंदर भी अर्थ नहीं उठा करते। अच्छा जी, इसमें जैसे आपने बताया छू करके जानने का, वो तो नेत्रहीन होगा ना, नेत्रहीन फिर बाद में कैसे अनुमान करेगा, देख करके अनुमान क्या करेगा, शब्द उसने छू करके जान लिया। ब्रेल लिपि जब कोई पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा है कि लाल किला दिल्ली में है, अब उसने पढ़ा ऐसे करके, तो ऐसे पढ़ के उसको पता लग गया ना क्या वाक्य लिखा है, और उस वाक्य का अर्थ क्या है ये पता लगा उसको कि नहीं, फिर और क्या प्रश्न तुम्हारा। लेकिन वो नेत्र से देख करके ये बात ही नहीं हो रही है, नेत्र से ज्ञान हुआ नहीं शब्द से, उस शब्द का अर्थ क्या है इसका पता लगा कि नहीं उसको, और उसको पता क्यों लगा, क्योंकि किसी ने पहले उसको बताया है। ये भी ध्यान रखना, शब्द से अर्थ का बोध ये तभी होता है जब उसका हम वाच्य वाचक संबंध पहले से जान चुके हों, किसी के द्वारा बता दिया गया हो, नैमित्तिक ज्ञान, उसके संस्कार बना हमारा। यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि कुछ जानने के पश्चात अनुमान, नहीं जानने के पश्चात नहीं, छूने के पश्चात, ये तो हो गया प्रत्यक्ष, शब्द को सुनने के पश्चात अथवा हाँ छूने के पश्चात, हाँ, ये मितेन लिंगेन हो गया। अब उससे अर्थ का बोध हो रहा है अंदर ही अंदर, बस उसी की बात हो रही है, उसी अर्थ की। बाद में हम प्रत्यक्ष, बाद में वो चीज अलग होगी, वो अलग प्रक्रिया होगी फिर, कि हम नेत्रों से चक्षु से प्रत्यक्ष करें या छू करके प्रत्यक्ष करें उस वस्तु के लिए, जाकर के लाल किले की दीवार पे हाथ लगाएं ऐसे करके, ये आगे के काम रहे सारे। लेकिन उस वाक्य का अर्थ क्या है वो पहले तुम्हारी स्मृति में होना चाहिए, पहले से किसी ने हमें बताया हुआ हो कि किला इसको कहते हैं, लाल इसको कहते हैं, है जहां लिखा हो क्रिया का ये अर्थ होता है, ये सारी बातें हम जान चुके पहले से, और अब छू करके हमने वाक्य को पढ़ लिया, और पढ़ करके उसके अर्थ का, अब मान लो कोई नई भाषा का हम ब्रेल लिपि में लिख करके उसको दे दें, नेत्रहीन व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि में किसी ऐसी भाषा का जो भाषा का ज्ञान उसको भी कराया ही नहीं गया है, और लिपि देवनागरी ही हो मान लो, तो वो लिपि छू करके पढ़ के बता तो देगा कि यहाँ ऐसा लिखा है। अब उसे पूछें अर्थ क्या है, कि ये तो मुझे नहीं पता क्या अर्थ है इसका, क्यों नहीं पता लग रहा है, संस्कार में है ही नहीं उसके, किसी ने बताया ही नहीं पहले,
तो नैमित्तिक ज्ञान भी पहले होना चाहिए हमारा, तभी हम शब्द से अर्थ का बोध कर पाएंगे। लेकिन यहां जो दिखा रहा है पूर्व पक्षी, ये कह रहा है कि पहले प्रत्यक्ष ज्ञान होता है शब्द से, शब्द का, और उसके बाद उसका बोध होता है उसके अर्थ का। और यही प्रक्रिया वहां है कि धूम का प्रत्यक्ष पहले हुआ, अग्नि का बोध बाद में हुआ, तो हो गया अनुमान प्रमाण। आंतरिक बोध केवल, हाँ आंतरिक, तो वहां भी तो अग्नि का आंतरिक बोध ही है। वहां तो फिर देखता है, ये तुम फिर अलग पहुंच गए, अनुमान प्रमाण तक रहो ना। केवल अनुमान से क्या जाना, अनुमान से यही जाना कि यहाँ अग्नि है। प्रत्यक्ष जो आगे करोगे वो तो अलग प्रमाण हो गया, फिर वो वहां अनुमान नहीं कह सकते अब उसको। इतना तो जान लिया ना कि अग्नि है, बस इसी का अनुमान पूरा हो गया, अनुमान तो पूरा हो गया ना, चरितार्थ हो गया। अब तो आगे नया प्रमाण प्रारंभ हो जाएगा। शब्द से उसने देखा स्पर्श करके तो पता लग गया ताजमहल, तो ताजमहल आगरा में सोना खाया, तो वो तो अनुमान हो गया कि वहाँ, वो तो हो गया, अनुमान चरितार्थ तुरंत हो जाता है। ज्ञान कराते ही, लिंगी का ज्ञान कराते ही अनुमान चरितार्थ हो जाता है। तो एवं मितेन शब्देन पश्चान्मीयते अर्थः, कौन सा अर्थ? अनुपलभ्यमानः, जो उपलब्ध नहीं है ऐसा अर्थ ये बाद में जाना जाता है। इति अनुमानम शब्दः, इसलिए शब्द अनुमान है। तो तर्क ठीक है उसका। लेकिन ये है कि वही तर्क यहाँ का आएगा, खड़ा होगा, क्योंकि वही शब्द हमें ज्ञान कराता है जिसका हमें पहले किसी ने बोध करवा दिया। जो पहले नहीं, ये आपका तर्क गलत हो गया। ये तो अनुमान प्रमाण में भी घटेगा। जिसने पहले धूम और अग्नि को साथ साथ देख लिया हो, वही धूम को देख के अग्नि का ज्ञान कर पाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जिसने वाच्य वाचक का संबंध पहले स्थापित कर लिया हो, उसी को शब्द सुन करके अर्थ का बोध होगा। ये तो आप पूर्व पक्षी का समर्थन करने लगे, और ये तो उसी का समर्थन हो गया। हाँ, समर्थन हो गया उसका। तो आप भी पूर्व पक्षी बने हुए हैं अभी। अब सिद्धांति की बातें सुनना पड़ेगा आपको। अब सिद्धांति से आपको उत्तर सुनने पड़ेंगे। तो अभी तो उसने एक बात बताई कि अनुपलब्धे है, अर्थस्य अनुपलब्धे अनुमेयत्वात्। अब कह रहा है और भी है मेरे पास तर्क, जिसके आधार पर मैं शब्द को अनुमान बताऊंगा। तो कहा कि इतश्च अनुमानम शब्द, इतः माने इस कारण से भी, इतः माने यहाँ इससे, यानी ये जो आगे बात कही जाएगी इससे भी ये सिद्ध है कि शब्द अनुमान है। तो अभी पूर्व पक्षी जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, उदार अवस्था में है। क्लेशों की अवस्थाएं होती है ना, तो कौन सी अवस्था में है पूर्व पक्षी? अभी उदार, अभी सक्रिय है वो। तो अगला सूत्र बोलेंगे उपलब्धे है अद्विप्रवृत्तित्वात्। उपलब्धे है, उपलब्धि जो हुई है, उपलब्धि कहते हैं ज्ञान के लिए, अर्थात शब्द से जो अर्थ का बोध हुआ। कैसे हुआ वो तो पीछे बता दिया था कि पहले मित शब्द ज्ञात शब्द था और उससे अर्थ का बोध हुआ। अब जो अर्थ का बोध हुआ है वो जिस प्रक्रिया से पीछे संपन्न होता हुआ दिखाया कि पहले शब्द का प्रत्यक्ष, बाद में अर्थ का बोध, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, केवल बोध शब्द से बोल देंगे, उसी को उपलब्धि कह सकते हैं आप। क्योंकि बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये पीछे आ चुका है। तो उपलब्धि जो हुई है उस उपलब्धि के अद्विप्रवृत्तित्वात्, दो प्रकार से प्रवृत्ति न होने से। यहाँ दो का अर्थ आप अनेक भी ले सकते हैं, एक से अधिक प्रवृत्ति न होने से। अर्थात जैसे अनुमान में उपलब्धि की प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसे वहां प्रवृत्ति हो रही है अर्थ तक पहुंचने के लिए, अर्थ का बोध करने के लिए, जैसे वहां प्रवृत्ति हो रही है वैसे ही यहां प्रवृत्ति हो रही है। यानी भेद नहीं है दोनों में, ये दिखा रहा है सूत्र के द्वारा, वो दोनों में भेद नहीं है। यद्यपि पीछे ये बात आ चुकी है, लेकिन उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आप ये कहेंगे कि शब्द प्रमाण अलग है, अनुमान अलग है, तो फिर दोनों से प्राप्त ज्ञान होने में, दोनों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके होने में हमारे सामने प्रक्रियाएं भी तो दो प्रकार की होनी चाहिए फिर। अच्छा, ये कहना चाह रहा है जैसे अनुमान में जो प्रक्रिया ज्ञान में होती है वही यहाँ हो रही है, वही यहाँ हो रही है, एक ही प्रक्रिया, हाँ, दो प्रक्रिया, इसलिए शब्द अनुमान में जाएगा, अलग से नहीं होगा। तो भाष्य में कहा कि प्रमाणांतर भावे, यदि ये
ये अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी कि यदि ये प्रमाणांतर भाव यानी कि भिन्न प्रमाण है, दूसरा प्रमाण है, अतिरिक्त प्रमाण है, ये अनुमान से अतिरिक्त है, तो क्या होना चाहिए कि द्वि प्रवृत्ति ही उपलब्धि ही। उपलब्धि दो प्रकार से होनी चाहिए फिर, कि इसमें ऐसे, दूसरे प्रमाण में ऐसे। लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा है। और जहां जहां ऐसा होता है कि जहां प्रमाणांतर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं, वहां उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे एक समझा भी दिया कि अन्यथा ही उपलब्धि ही अनुमाने अन्यथा उपमाने तद व्याख्यातम। सिद्धांति से ही करा देगा। अभी आपने व्याख्या की है, पीछे प्रकरण किसका निकला था अभी? उपमान का। तो सिद्धांति को याद दिला रहा है पूर्व पक्षी कि आपने उपमान को भी पृथक प्रमाण माना था। यद्यपि वहां भी पूर्व पक्षी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आक्षेप करने में, लेकिन जो उत्तर आए सिद्धांति की ओर से वो उसने स्वीकार कर लिए हैं। और स्वीकार करके अब वो कह रहा है कि जैसे पीछे अनुमान प्रमाण की चर्चा, उपमान प्रमाण की चर्चा में वहां क्योंकि उसको अलग माना गया है, तो वहां पर उपलब्धि जो दिखाई गई थी, क्योंकि वहां भी यही कहा था कि उपमान भी अनुमान ही है, लेकिन जब अलग अलग स्वीकार कर लिया गया तो उपलब्धि भी दो प्रकार की हो गई। तो अन्यथा ही उपलब्धि ही अनुमाने, अनुमान में भिन्न प्रकार से उपलब्धि हुई, ज्ञान हुआ अग्नि का। अन्यथा उपमाने, और उपमान में जो संज्ञा संजी संबंध का ज्ञान होता है, गवय संज्ञा और वो प्राणी संजी, इसका जो ज्ञान हुआ ये एक भिन्न प्रक्रिया से हुआ। तद व्याख्यातम, उसकी व्याख्या पीछे हो चुकी है। लेकिन यहां शब्द और अनुमान में उपलब्धि एक ही प्रकार से हो रही है। तो शब्दानुमानयो हो, शब्द और अनुमान की, या मैं भी कह सकते हैं शब्द और अनुमान में तू उपलब्धि ही, जो उपलब्धि हो रही है ये कैसी है? अद्वि प्रवृत्ति ही, ये एक जैसी हो रही है, एक जैसी हो रही है। और खोल दिया उसी को, यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्देपि। जैसे प्रमाता ज्ञान प्राप्त करने वाला जैसे अनुमान प्रमाण में वो प्रवृत्त होता है कि लिंग को देख के लिंगी तक पहुंचता है, उसका बोध करता है, तथा शब्देपि, ऐसे ही शब्द में भी हो रहा है। तो विशेष अभावात, यहां कोई विशेषता नहीं है, दोनों प्रक्रियाएं एक जैसी हैं। विशेष न होने से निष्कर्ष क्या निकला? अनुमानम शब्दः, शब्द अनुमान ही है। ठीक है, और उसने अपना पक्ष पुष्ट कर लिया, अपने आक्षेप को और प्रबल बना लिया। लेकिन अभी भी शांत नहीं है वो, क्योंकि जब शत्रु वार करता है ना, तो दूसरे शत्रु को वहां तक पहुंचाना चाहता है कि ये बिल्कुल उठने लायक ही न रहे फिर आगे, तो वो अपने पक्ष को और प्रबल कर रहा है। इसलिए आगे और सूत्र बोला, सूत्र बोलेंगे संबंधाच, ये 52वां सूत्र। अब उसने एक संबंध भी दिखाया, और संबंध क्या है वो आगे भाष्य में देखेंगे। और भाष्यकार कहते हैं कि पीछे से जो प्रथम 50वें सूत्र में जो आया है शब्द अनुमानम, उसकी यहां पर अनुवृत्ति ले रहे हैं। शब्दोनुमानम इति वर्तते, शब्द अनुमान प्रमाण ही है, इसको पीछे से ले लिया। अब आगे अर्थ कर रहे हैं कि संबद्धयोश्च शब्दार्थयो हो, जो शब्द और अर्थ संबद्ध हैं, आपस में उनका संबंध है। और संबंध भी कैसा है कि संबंध प्रसिद्धौ शब्दोपलब्धे अर्थ ग्रहणम। संबद्धयोश्च शब्दार्थयो हो, शब्द और अर्थ जो कि आपस में संबद्ध हैं, ऐसे शब्द और अर्थ के संबंध की प्रसिद्धि होने पर शब्द और अर्थ ये दोनों आपस में संबद्ध हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है कि शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। तो शब्दार्थ जो दोनों संबद्ध हैं आपस में, उनमें संबंध की प्रसिद्धि होने पर संबंध प्रसिद्धौ शब्दोपलब्धे है, शब्द की उपलब्धि होती है। आप जब कोई भी शब्द सुनेंगे तो आपके अंदर कोई विशेष अर्थ आएगा नहीं आएगा, उसका बोध उठेगा नहीं स्मृति में से, तो उस अर्थ से आपके द्वारा सुना हुआ शब्द जुड़ा हुआ है, ये संबंध हो गया आपस में।
ये दिखाना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि जैसे धूम का और अग्नि का संबंध है कि नहीं, कौन सा संबंध है वो छोड़ दें, अभी नाम नहीं दे जा रहे हैं संबंधों के अभी। वैसे हम यहां जन्य जनक संबंध ले सकते हैं धूम और अग्नि में। धूम और अग्नि का संबंध व्यापी व्यापक भी कह सकते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसे व्याप्ति दिखाते हैं नहीं। तो व्याप्ति दिखाने का अर्थ क्या है, व्यापकता दिखाना। व्याप्ति और व्यापक वही तो शब्द हैं। और जन्य जनक संबंध भी कह सकते हैं उसको। कहीं कोई कह सकता है कि व्याप्ति कहाँ है, धुएं की लंबी रेखा जा रही है मान लो, अब जितना धुआं ऊपर को निकल गया है सारा जो जा रहा है दिखाई दे रहा है हमें अभी तक, वहां है अग्नि क्या? अग्नि वहां मिलेगी जहां के धूम प्रारंभ का भाग जहां से निकलता है, वहां तो अग्नि आप कह भी सकते हो। वो कितना अंश होगा फिर, कितना मानेंगे? बहुत छोटा सा अंश। लेकिन आगे लंबी रेखा निकल गई उसकी, अब कहां है अग्नि? तो ये कैसे कहें हम कि जहां जहां धुआं होता है, तो धुआं की रेखा है मान लो 10 मीटर तक की, और वहां वहां अग्नि होती है, दिखाओ अग्नि। तो वो उतने हिस्से में घटेगा जहां से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जन्य जनक आप कहेंगे तो पूरा घट जाएगा, क्योंकि वो आया कहां से? धूम क्या है? जन्य। अग्नि क्या है? जनक। ये भी संबंध होता है एक। तो वैसा ही संबंध वो शब्द और अर्थ में दिखा रहा है। अभी नाम नहीं लिया उसने कौन सा संबंध है, हालांकि आगे आएगा संयोग संबंध दिखाएगा। ये संयोग होता है ना, संयोग संबंध। जैसे मैं ऐसे हाथ जोड़ूं दोनों, ये संयोग हो गया आपस में, इस प्रकार के संबंध को आगे बताएगा वो। तो उसने कहा कि शब्द और अर्थ इनका आपस में जब ये दोनों संबद्ध होते हैं, और संबद्ध होने पर संबंध की प्रसिद्धि हो, संबंध का हमें पहले से बोध हो। जैसे वहां पर अग्नि और धूम में अग्नि का पहले से हमें ज्ञान हो कि अग्नि और धूम साथ साथ हम देख चुके हों, ऐसे ही यहां पर भी तो संबंध की प्रसिद्धि होने पर शब्दोपलब्धे है अर्थ ग्रहणम, शब्द की उपलब्धि से अर्थ का ग्रहण होता है। तो जैसे अब फिर वही दिखा रहा है, यहां कॉमा लगा लीजिए, अर्ध विराम वो अल्प विराम, कि यथा संबद्धयोर लिंग लिंगिनो हो, जिस प्रकार से संबद्ध जो लिंग और लिंगी हैं। अब ये कहां बोल रहा है? ये अनुमान प्रमाण में, अनुमान से मेल कराने के लिए बार बार अनुमान को लाएगा ये बीच में, समानता दिखाने के लिए। तो जिस प्रकार से संबद्ध जो लिंग और लिंगी हैं अर्थात धूम और अग्नि, उनमें संबंध प्रतीतौ, उनके संबंध की प्रतीति, उनका ज्ञान होने पर कहां हुआ था उनका ज्ञान? रसोई में कर चुके ना, पहले रसोई में ज्ञान उनका हो चुका था। तो यथा संबद्धयोर लिंग लिंगिनो हो, संबंध प्रतीतौ, संबंध की प्रतीति हो जाने पर, अब यहां जहां अनुमान घटेगा कि लिंगोपलब्धौ, धूम की उपलब्धि हुई, और लिंगी ग्रहणम, लिंगी का ग्रहण, अग्नि का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहां पर भी कि शब्द और अर्थ परस्पर संबद्ध हैं, और उनके संबद्ध होते हुए हमें संबंध की प्रसिद्धि हो चुकी है। अर्थात पहले हम संबंध को उनको जान चुके हैं, हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने, हमारे संबंधियों ने, समाज ने बता दिया है अमुक शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसे ऐसे करके हम उनको जान चुके हैं। और उसके आधार पर अब शब्द की उपलब्धि हुई और अर्थ का ग्रहण हो गया। तो इस तरह से वो संबंध को यहां दिखा रहा है। और वही संबंध अब उसने ये नहीं देखा, इसमें एक बात छिपी हुई है जो पूर्व पक्षी नहीं खोली, नहीं तो उसका पक्ष बनेगा ही नहीं, शंका बनेगी नहीं, कि धूम और अग्नि का संबंध ये किसी ने बताया नहीं है। हाँ, ये बताने से नहीं बना है ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं, ये प्रत्यक्ष देख करके बना है संबंध, बताने से नहीं। वो किसी ने बताया होगा, और ये बताने से बनता है संबंध। ये सिद्धांती बाद में उत्तर देगा आगे चल करके। ये अंतर है। तो उसने संबंध जैसे वहां है वैसे यहाँ है, दोनों को मिला दिया है बिल्कुल, यानी ठीक वैसा ही मान रहा है संबंध जैसा अग्नि का और धूम का है। अरे उनका तो नित्य संबंध है अग्नि का धूम का, लेकिन शब्द का अर्थ का नित्य संबंध नहीं होता है। हाँ, तो छिपा के रखेंगे ही उसको। कई बार शब्द का अर्थ जो हम मानते हैं ना इलाके के अलावा गुरुजी, उसका अंतर हो जाता है।
जैसे मैं यही अपने ही उत्तराखंड में ही गढ़वाल में ऊपर जो था, अब तो समुद्र बन गया है, टीली मार गया है, तो वहां चीखना जो है और केला, मुझे बताया गया था कि यहाँ केला खाना किसी को नहीं कहते ना, तो जो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। वहाँ केला का अर्थ और चीखना का अर्थ वो जो है बद्दी गालियों में प्रयोग करते हैं, वो अपशब्द बहुत गिना जाता है। तो चीखना हम लोग साधारण प्रयोग करते हैं, चिल्ला रहा क्यों चीख रहा भाई, केला खाएगा क्या भाई, तो ये झगड़ा हो जाएगा कैसे केला खाएगा। तो केला का अर्थ केला है, लेकिन वहां अर्थ अशुद्ध हो गया। हाँ, अलग अलग जहाँ जैसा किसी ने बता दिया वैसा हमने मान लिया, लेकिन धूम और अग्नि का संबंध ये बताने से उत्पन्न नहीं हुआ है। अच्छा जी, इसमें मैं ये कह रहा था कि जैसे उदाहरण देते हैं दृष्टांत, तो वो सभी समानता उसमें नहीं होती, कुछ आंशिक समानता देख करके भी वो कह सकता है। कुछ ही देखते हैं। तो यहाँ जैसे आपने बताया कि इसमें बताया जाता है और इसमें नहीं बताया, उस आंशिक को छोड़ दिया उसने, और दूसरी जो समानता दिख रही है उसको ले लिया। तो ये तो होता ही है, आक्षेप बनेंगे ही तभी, तो अपना पक्ष रख रहा है, आक्षेप बनेंगे ही तभी। अब उसमें कोई ये शंका करे कि फिर ये वात्स्यायन जी ऐसे आक्षेपों को क्यों उठा रहे हैं जो कि तर्क संगत नहीं है, तो वात्स्यायन जी का दोष नहीं है ये। वात्स्यायन जी ये दिखा रहे हैं कि लोग ऐसे प्रश्न या ऐसे आक्षेप करते हैं, तो आप उनको कैसे उत्तर दोगे? उस समय भी होंगे ऐसे तर्क करने वाले, क्योंकि ऐसे मूर्ख तो लोग समाज में हमेशा मिलेंगे, ऐसे आक्षेप करने वाले सदा रहेंगे, तो उनके आक्षेपों का निराकरण, उनका उद्धार कैसे हो, ये भी तो हमें सीखना है न्याय दर्शन से। तो इसलिए ऐसे आक्षेपों को लाते हैं वो। कोई यदि दृष्टांत इस प्रकार का देता है, तो यदि हम एक आंशिक रूप में इसमें समानता नहीं है बल्कि खंडन कर सकते हैं। आंशिक रूप में समानता वो नहीं बताई जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो हेतु दिया उसने, जो संबंध दिखा रहा है, वो संबंध ही नहीं है, या आंशिक भी कहाँ हुआ, इसको आंशिक भी नहीं कह सकते। जैसे अग्नि और धूम का जो संबंध है, उसका एक अंश भी शब्द और अर्थ में नहीं है, आंशिक भी नहीं है, इसको आंशिक भी नहीं कह सकते। हाँ, उसने दिखाया है, तो तभी तो अब सिद्धांती उत्तर देगा उसका। उसने दिखाया है संबंध मान करके, और ये मानना उसका गलत है, ये सिद्धांती बताएगा कि आपने जो धूम और अग्नि के संबंध जैसा शब्द और अर्थ का संबंध मान लिया, उसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, ये सिद्धांती बताएगा। तो 3 सूत्रों में ये आक्षेप आए। अब समाधान यहां से प्रारंभ हो रहा है। तो पहले भूमिका बनाई अगले सूत्र की कि यत् तावद अर्थस्य अनुमेयत्वात्, ये जो प्रथम सूत्र में हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने कि अर्थ अनुमेय होने से शब्द अनुमान है, इति तन न, ऐसा आक्षेप उसका गलत है ये। तो सूत्र बोलेंगे आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्यय। आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, आप्त के उपदेश की सामर्थ्य से। अब आप्त यहां कोई भी हो सकता है हमारे लिए, है? विद्वान से लेकर के सामान्य मनुष्य तक, और परमात्मा भी ले सकते हैं, सारे ही आ जाएंगे। जिसने भी किसी शब्द के अर्थ का प्रत्यक्ष कर लिया है पहले से, या अनुमान से जान लिया है, क्योंकि आप्तोपदेश 2 प्रकार से बनता है, ये पीछे आ चुका है प्रकरण। आप्तोपदेश यानी आप्त ने कुछ जाना है तभी तो बता रहा है दूसरे को। तो आप्त ने जो जाना है उसने कैसे कैसे जाना, तो 2 प्रकार बताए थे उसके, या तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से, और वो अब दूसरे को बता रहा है। अब दूसरा भी समझेगा उसके लिए, दूसरे के लिए वो शब्द प्रमाण बनेगा। जो बोल रहा है उसके लिए नहीं है शब्द प्रमाण, वो तो शब्द बोल रहा है, लेकिन प्रमाण कहते हैं ज्ञान कराने वाला। तो ज्ञान किसको होगा, जो बोल रहा है उसको या सुन रहा है उसको, उसके लिए वो शब्द प्रमाण होगा। तो आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, आप्त के उपदेश की सामर्थ्य से, शब्दात् अर्थ संप्रत्यय, शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, संप्रत्यय यथार्थ ज्ञान होता है। अब यहां ये कहकर के सूत्रकार अर्थात सिद्धांती क्या कहना चाह रहा है
वो ये कहना चाह रहा है कि वहां अग्नि और धूम का जो आपस में संबंध है, अग्नि का जो ज्ञान हुआ है धूम को देख करके, ये किसी ने बताया नहीं है कि धूम 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 जहां जहां हो वहां वहां तुम अग्नि समझ लेना, ऐसा नहीं, बल्कि वहां पर वो प्रत्यक्ष दिखाएगा उसके लिए आगे चल करके। मान लो वो कहता है सामने वाला कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि धूम है वहां अग्नि होगी, तो कि चलो आगे बढ़ो फिर देखते हैं अभी चल करके। अब वहां वो स्पष्ट दिखाएगा कि देखो यहां धूम है और अग्नि है नीचे कि नहीं है। लेकिन ऐसी बात शब्द के विषय में नहीं है। वहां आप्त का उपदेश जैसा होगा वो जैसा बताएंगे और वैसा अर्थ हम जानेंगे और उसके द्वारा हमें बोध होगा। और हो सकता है वही शब्द किसी और ने कुछ और अर्थ बता दिया हमें, और सांकेतिक शब्द ऐसे बहुत से बन जाते हैं। तो आगे भाष्य दिखेंगे कि स्वर्ग, जैसे शब्द आया हमारे सामने, स्वर्ग स्वर्ग है कहीं पर भी, अप्सरसः अप्सराएं हैं, उत्तराह कुरवः कुरु उत्तर की ओर रहने वाले ये हैं, ये सब उसके लिए बताया जा रहा है जिसने अभी जाना नहीं है। सप्त द्वीपाः 7 द्वीप हैं, सुनने वाले को नहीं पता अभी, उसको उसने नहीं देखे हैं, प्रत्यक्ष नहीं किया है उसने। ऐसे ही समुद्र लोक सन्निवेशः, समुद्र कहाँ है, इसी लोक से जुड़ा हुआ है, इन इसी पृथ्वी पर है और कहीं नहीं, कहीं दूर नहीं है। इति एवं आदेह, इस प्रकार के आदि से और भी ऐसे वाक्य बहुत से शब्द हो सकते हैं। इत्येवं आदेह अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, अप्रत्यक्ष अर्थ लेना है, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है उसको बताने में ये कोई शब्द प्रमाण नहीं बनेगा, उसको तो ज्ञान हो चुका है पहले से ही। लेकिन जिसने अभी इनको नहीं जाना है, अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य, तो उसके सामने यदि ये शब्द बोले जाएं, जिसने कभी भी इनके संबंध को, इनके प्रत्यक्ष को, इनका प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, और केवल मात्र शब्द बोल दिए गए कि स्वर्गः अप्सरसः, किसी बच्चे के आगे बोल दो, अब क्या होगा कि अप्रत्यक्ष से अर्थस्य, प्रत्यक्ष तो किया नहीं कभी भी अर्थ का, तो न शब्द मात्रात प्रत्यय, केवल शब्द बोलने मात्र से प्रत्यय ज्ञान नहीं होगा। ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब तक कोई पहले बताएगा नहीं कि स्वर्ग इसे कहते हैं, अप्सरसः अप्सराएं इसे कहते हैं, तब तक सुनने वाले को किसी अन्य के द्वारा शब्द सुनने पर बोध नहीं हो सकता। न शब्द मात्रात प्रत्यय किम तरही, कैसे होता है फिर कि आपतै ही अयम उक्तः शब्दः, जब आपतों के द्वारा ये शब्द उक्त हो जाता है, कह दिया जाता है, उसको बता दिया जाता है किसी को पहले आपतों के द्वारा, इति अतः संप्रत्यय, उससे संप्रत्यय होता है। जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक संप्रत्यय नहीं होगा। विपर्यये, और यदि कोई गलत बोल दे तो उस अवस्था में संप्रत्यय अभावात, संप्रत्यय का अभाव भी होता है। फिर अब किसी ने ऐसी कह दिया ख पुष्प, ख पुष्प, लेकिन है ही नहीं कुछ भी, तो ऐसा किसी के सामने जब बोला जाएगा तो उससे क्या अर्थ का संप्रत्यय होगा? नहीं होगा गुरुजी। इसका उदाहरण एक और दिया जा सकता है, जैसे आजकल हम लोग, मैं तो गुरुजी जब 90 में आयुर्वेद पढ़ा तभी से सोना बनाने के लिए बहुत सारे दोहे, हमको मुझे 25 दोहे याद हैं, लेकिन उन दोहों में प्राय करके जो सोना बनाने के दोहे गुरुजी ने नाग पंथियों से चले, ये सब तो जो है नागा लोग जो है वो जो शब्द दोहे ज्यादा बनाए हैं। उन दोहों में गुरुजी 1-2 दवाएं समझ में आ जाती हैं, 1-2 दवाएं समझ में नहीं आती है का, तो इसलिए उसका अर्थ किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तो उसको हम मिलाते हैं, तो ऐसे 2-3 बार प्रयोग कर लिया, वो अर्थ फिट बैठता है नहीं, वो चीज होती नहीं। अगर फिट बैठ जाएगी तो उससे सोना हो जाएगा। अब जिसने बनाए होंगे दोहे उसको उसका अर्थ पता होगा, वो नहीं खुल पाया, तो यही कहा कि विपर्यय संप्रत्यय अभावात, होगा ही नहीं। अगर विपर्यय है तो संप्रत्यय नहीं हो सकता, कि बताने वाले को ही नहीं पता, अनुमान लगा रहा भी ऐसा ये अर्थ हो सकता है, तो इस तरह से इन्होंने ये शब्द के विषय में बताया सिद्धांती ने। अब वो कह रहे हैं कि न तो एवं अनुमानमिति, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द अनुमान ही है, तो सिद्धांती कह रहा है कि देखो शब्द में ऐसे होता है कि जब तक कोई आप्त पुरुष न बताए तब तक हमें उसका बोध नहीं होता,
लेकिन ये प्रक्रिया अनुमान में नहीं होती। न तो एवं अनुमानम, अनुमान में अग्नि और धूम का जो आपस में एक संबंध है कि धूम को देख के अग्नि का ज्ञान होता है, ये ठीक है कि पहले प्रत्यक्ष किया है वही समझ पाएगा, लेकिन यहां पर ये संबंध कोई बताने से उत्पन्न नहीं हुआ है उनका। अग्नि और धूम का अग्नि से उत्पन्न होना ये बताने से नहीं हुआ कि हमने बोला है इसलिए अब धुआं उत्पन्न होने लगा है अग्नि से। पहले धुआं जल से उत्पन्न होता था, अब हमने बोल दिया तो अग्नि से उत्पन्न होने लगा, ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनका संबंध आपस में वो बना बनाया है पहले से ही, जन जनक भाव। और यदि ऐसा ही शब्दों में होता तो शब्द बोलते ही अर्थ आना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, लेकिन वो बिना बताए आता ही नहीं। भले ही वस्तु हमने दिखा दी किसी बच्चे को और उस वस्तु का वाचक शब्द उसको न बताया जाए, अब वह वस्तु सैकड़ों बार उसके आगे आएगी तब भी वही स्थिति रहेगी उसकी। अब मान लो उसका वाचक शब्द हमने बोला उसके सामने और वस्तु उस समय है नहीं, तो उस शब्द से क्या उस वस्तु को जान जाएगा वो, जबकि उसको देख चुका है वो पहले, लेकिन संबंध उसको पहले देख चुका है, लेकिन फिर भी नहीं पता, क्योंकि संबंध जोड़ा ही नहीं, किसी ने जुड़वाया ही नहीं। लेकिन अग्नि धूम में ऐसा नहीं है कि संबंध जुड़वाए हम तब धुआं निकलना प्रारंभ हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो ये तो दिया पहले सूत्र का उत्तर। अब जो दूसरा आक्षेप था कि उपलब्धे है अद्वि प्रवृत्तित्वात्, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यद पुनः उपलब्धे है अद्वि प्रवृत्तित्वात् इति। ये जो आपने आक्षेप दिया था कि उपलब्धि एक ही प्रकार से हो रही है, दो दो भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं हो रही है, तो कहा कि जो हमने अभी आपको प्रक्रिया दिखाई अयमेव यही शब्दानुमानयो उपलब्धे है प्रवृत्ति भेद, यही है प्रवृत्ति भेद कि शब्द से अर्थ का बोध आप्तों के बताने पर होता है, लेकिन अग्नि से धूम का ज्ञान आप्त के बताने पर नहीं, प्रत्यक्ष से होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अग्नि और धूम इन शब्दों को भी न जान रहा हो और वह भी जब रसोई में जलती हुई अग्नि के सामने धुआं उड़ता हुआ देख रहा है, तो क्या उसको बता रहे हैं तब जान रहा है वो? ना, स्वयं जान रहा है वो, कोई समस्या नहीं उसके सामने। लेकिन यहां जितने भी शब्द हम सुनते हैं इनका अर्थ जब तक कोई नहीं बताएगा तब तक हमें उनका बोध नहीं होता। एक ही उत्तर से दोनों बातें हो गई कि यही प्रवृत्ति भेद है बस। वहां भी तो पूर्व पक्षी ने यही दिखाया था, उसने भी जो कहा कि प्रवृत्ति भेद नहीं, वो पूर्व बात को ही तो पुष्ट कर रहा था, तो इन्होंने भी अपने पूर्व उत्तर को पुष्ट कर लिया। जैसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया ऐसे ही सिद्धांत ने उत्तर दिया। लेकिन इतना था कि उसने अपने पूर्व पक्ष को पुष्ट करने के लिए एक नए सूत्र की रचना करवाई गौतम जी से, इन्होंने एक ही सूत्र से दोनों काम कर लिए। तो तत्र विशेषे सति अहेतु, विशेष सति, यदि विशेष, हाँ ये तो हो गया अयमेव शब्दानुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेद, ये प्रवृत्ति भेद दिखा दिया उन्होंने। और तत्र विशेषे सति अहेतु विशेषा भावात् इति। अब क्योंकि यहां पर विशेष है ये, अर्थात प्रवृत्ति का भेद है, ये विशेष हो गया। और उसने क्या कहा था कि कोई विशेष हेतु नहीं है, दोनों में एक जैसी प्रक्रिया चल रही है। तो सिद्धांती कह रहा है कि देखो यहां विशेष दिखा दिया हमने, अब विशेष सती जब विशेष सिद्ध हो गया तो आपका जो विशेषा भावात हेतु था ये क्या हो गया, अब अहेतु हो, अब वो आपका अहेतु हो गया, वो हेत्वाभास हो गया, हेतु रहा ही नहीं, हेतु के लायक नहीं रहा वो विशेषा भावात। ये जो आपका हेतु था ये अहेतु बन गया। अब तीसरा जो आक्षेप था संबंधाच्य, अब उसको लेते हैं कि यत् पुनः इदम संबंधाच्य इति। ये जो आपने आक्षेप किया था कि शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध होता है और संबंध होने के कारण से ही शब्द को सुन करके अर्थ का बोध होने लगता है, जैसे अग्नि और धूम का संबंध है और वहां भी धूम को देख के अग्नि का बोध होता है। ये आक्षेप आपका, उसका उत्तर दे रहे हैं कि अस्ति च शब्दार्थयो संबंधो अनुज्ञातः। शब्द और अर्थ में पूर्व पक्षी ने कहा था संबंध है,
सिद्धांति कह रहा है कि संबंध है, ये बात हम भी मान रहे हैं, हम इसका निषेध नहीं कर रहे। अस्ति च, अस्ति किसके साथ घटाएंगे? संबंध, संबंध अस्ति है संबंध, और अनुज्ञात हमें स्वीकार है। अनुज्ञात का अर्थ स्वीकार। शब्दार्थयोः संबंधः अनुज्ञातः अस्ति, शब्द और अर्थ का संबंध हमें स्वीकार है। और अस्ति च प्रतिषिद्धः, और कुछ अस्वीकार भी है। तो इससे यह भी पता लगा कि संबंध कई प्रकार के होते हैं। अब कौन सा इन्हें स्वीकार है, कौन सा अस्वीकार है, ये आगे बताएंगे। संबंध स्वीकार हमें भी है, क्योंकि वहां पूर्व पक्षी ने ये नहीं खोला था कि कौन सा संबंध वो मान रहा है। भाई इतना दिखाया उसने कि संबंध है दोनों में आपस में। सिद्धांति कह रहा है संबंध हम भी मानते हैं, लेकिन उसने संबंध सामान्य को लेकर के और अनुमान के साथ उसको मिला दिया कि जैसे अग्नि का धूम का संबंध है वैसे उनका संबंध है। लेकिन अग्नि का धूम का संबंध कौन सा है, शब्द का अर्थ का संबंध कौन सा है, संबंध कई प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहां पर सिद्धांति कहता है कि शब्द अर्थ का संबंध हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जिनको हम यहां पर नहीं मानते, जिनका प्रतिषेध है। अब कौन सा मानते हैं ये संबंध, पहले उसको बोल रहे हैं। और यही सबसे मुख्य उत्तर है इनका कि अस्य इदम, यही उत्तर है बस। अस्य इदम, इसका यह। क्या अर्थ हुआ? इस शब्द का, अस्य माने इस शब्द का। जैसे वृक्ष कहा हमने, अब किसी को हम बता रहे हैं जिसने पहली बार वृक्ष शब्द जीवन में सुना है, ऐसा कोई बच्चा। अब बच्चा इसलिए लेते हैं कि बड़े होते तक तो बहुत बहुत सीख जाते हैं, लेकिन बड़े का उदाहरण देंगे तो और कोई नई बात ले लो ऐसी जो बहुत गूढ़ रहस्य हो, आध्यात्मिक विषय हो, जिनका नहीं पता है, या कोई नई भाषा का शब्द ले लिया, कोई नया प्राणी है, चिड़ियाघर में गए, भले ही बड़े हो गए लेकिन बहुत से ऐसे प्राणी मिलेंगे आपको जो हमने नहीं देखे अब तक, अब उनका क्या नाम है वो बताएं, तो बड़े में भी घट जाएगा ये। तो जिसने वृक्ष शब्द को नहीं सुना है, अब उसके सामने वृक्ष शब्द बोला गया। अब अस्य इदम, अब बच्चा पूछेगा ये वृक्ष आपने बोला, ये इसका क्या अर्थ लूं मैं? तो कहा इदम, ये जो खड़ा है पेड़, ये क्या है? अर्थ। तो अस्य इदम, इस शब्द का ये अर्थ है, ये बताया उसको नहीं। अब बस यहीं से उसका ज्ञान अब प्रारंभ हो गया, ये संबंध स्थापित हो गया। तो ये है षष्ठी संबंध, और इसको सांख्य में क्या कहा गया है? वाच्य वाचक संबंध। संबंध बहुत प्रकार के हैं, हाँ, सूत्र भी आता है कि वाच्य वाचकः संबंधः शब्दार्थयोः, शब्द का अर्थ का संबंध वाच्य और वाचक, ये चलता है। तो अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य, ऐसा जो षष्ठी विभक्ति लगा करके हम जब वाक्य बोलेंगे कि इस वाक्य का अर्थ विशेषः, ये विशेष अर्थ है, ये अनुज्ञातः, ये संबंध हमें स्वीकार है। ये संबंध षष्ठी विभक्ति से जो संबंध जोड़ा है हमने कि इसका यह होता है, ये संबंध हमें अनुज्ञात है, स्वीकार है। अब कौन सा स्वीकार नहीं है, अब कौन सा स्वीकार नहीं है ये बताते हुए सिद्धांती ये भी बताना चाह रहा है कि पूर्व पक्षी इस संबंध को मान रहा है। तो वो कौन सा संबंध है जो स्वीकार नहीं है? कहा प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयोः संबंधः प्रतिषिद्धः। प्राप्ति, प्राप्ति का अर्थ यहां पर संयोग, इसको लिख लेना, प्राप्ति का अर्थ यहां पर संयोग। आगे भी जहां प्राप्ति शब्द आएगा इस भाष्य में, इसी सूत्र के भाष्य में, वहां सर्वत्र संयोग अर्थ ही लेते रहना, तभी संगति लगेगी। तो प्राप्ति लक्षणस्तु, संयोग रूपी जो संबंध है, लक्षण का तात्पर्य वही संयोग लक्षण वाला संबंध, कई प्रकार के हो गए, उसमें एक संबंध हो गया संयोग लक्षण वाला, प्राप्ति लक्षण वाला। तो ये जो संबंध है शब्द और अर्थ का, शब्दार्थयोः प्राप्ति लक्षणस्तु संबंधः प्रतिषिद्धः, ये हमें स्वीकार नहीं है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। संयोग जब होता है दो वस्तुओं का, तो वो निकट होंगी तभी तो होगा।
अब यदि हम शब्द का और अर्थ का संबंध संयोग रूप के रूप में ले लें तो जहां शब्द वहीं अर्थ, यानी शब्द और अर्थ जुड़े हुए। लेकिन शब्द कहीं बोला जा रहा है, कहीं सुना जा रहा है, किसी ने बोला, शब्द वहां उत्पन्न हुआ, वहां से आते आते हमारे श्रोत्र तक पहुंचा, शब्द अपना स्थान बदल रहा है नहीं, उत्पत्ति कहीं हुई, कहीं पहुंचा, किसी ने सुना, और अर्थ कहीं और ही है। वृक्ष कहीं खड़ा हुआ है, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, चल रहा है शब्द नहीं, लेकिन वृक्ष नहीं चल रहा है। अब संबंध होता क्या, तो पहले जहां बोल रहा है व्यक्ति वहां वृक्ष पहुंचे, फिर सुनने वाले के पास शब्द पहुंचा, वृक्ष भी वहां पहुंचे, सासा चलेंगे, फिर संबंध है। तो इसमें शायद आया है कि जैसे अग्नि कहते हैं, वो आगे आ रहा है सूत्र वो अगला सूत्र है, वो सूत्र अगला है। तो इस तरह से ये प्रतिषिद्ध है। पूर्व पक्षी कहता है क्यों मान रहे हो आप इसको प्रतिषिद्ध, क्यों नहीं मानते, संयोग संबंध को क्यों नहीं स्वीकार करते, कस्मात, तो कहा प्रमाणतः अनुपलब्धे है। ये सारे प्रमाण ले लिए इन्होंने, किसी भी प्रमाण से ये संयोग संबंध सिद्ध नहीं है, अनुपलब्धे है, अर्थात इस संयोग की उपलब्धि न होने से, किसी भी प्रमाण से संयोग संबंध की उपलब्धि न होने से, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं में संयोग होता है उनकी प्रमाणों से उपलब्धि होती है। लेकिन पूर्व पक्षी से कह रहा है सिद्धांत, आप बताइए कि शब्द और अर्थ का जो संयोग संबंध है इसकी उपलब्धि किस प्रमाण से हो रही है, वो प्रमाण कोई बता ही नहीं पाएगा। तो पहले सिद्धांत ही खोल रहा है उसको एक एक प्रमाण का प्रयोग करके कि प्रत्यक्षतः तावत, पहले प्रत्यक्ष से इसको देख रहे हैं कि क्या ये संयोग संबंध हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है या नहीं, शब्द और अर्थ का। तो कहा प्रत्यक्षतस्तावत शब्दार्थ प्राप्ते है, देखो प्राप्ति फिर आ गया है, वही संयोग अर्थ लेना है। प्रत्यक्षतः तावत, प्रत्यक्ष से देखा कि शब्दार्थ प्राप्ते है न उपलब्धि ही, शब्द और अर्थ का संयोग इसकी न उपलब्धि है, इसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात्, अतीन्द्रिय होने से। यहां अतीन्द्रिय का तात्पर्य, हाँ, लेकिन कौन सी इंद्रिय, यहां एक प्रसंग चल रहा है अभी, यहां श्रोत्र लेंगे अभी। शब्द श्रोत्र से सुना, अब श्रोत्र से जब शब्द सुना और संयोग यदि अर्थ के साथ शब्द का हो तो श्रोत्र से उस संयोग की उपलब्धि भी होनी चाहिए, क्योंकि नियम ये होता है कि जिस इंद्रिय से हम जिन दो पदार्थों को जानते हैं, जिस इंद्रिय से, आप पहले नेत्र को ले लीजिए, चक्षु को, कि चक्षु से हमने दो पदार्थों को देखा, ये अलग है पदार्थ, ये अलग है पदार्थ, इन दोनों को ऐसे देखा। इस हाथ को भी चक्षु से देखा, इस हाथ को भी चक्षु से देखा। अब दोनों के संयोग को भी हम देख रहे हैं, ना कह के आप ज्ञान हो रहा है ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि संयोग कोई नेत्र का विषय, चक्षु का विषय नहीं है, लेकिन बोध होता है, बोध होता है इसका। तो संयोग का बोध हुआ हमें चक्षु से देख करके। छू करके भी हम, जैसे मान लो ये पुस्तक है, हम नेत्र बंद है हमारे, ऐसे कागज को हिला रहे हैं, नहीं निकल रहा है यहां से, तो लगा पता कि दूसरे कागज से ये जुड़ा हुआ है, संयोग का पता लग गया नहीं, ये छू करके भी लग गया। कहने का तात्पर्य कि जिस इंद्रिय से हम जब दो पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी इंद्रिय से उसमें विद्यमान संयोग को भी जान लेते हैं। लेकिन इनमें से यदि एक पदार्थ का ज्ञान हम दूसरी इंद्रिय से करें और अगले वाले का किसी अन्य इंद्रिय से करें, अब उसके संयोग का बोध नहीं होगा हमें। जैसे हमारे शरीर का वायु से संयोग हो रहा है, वायु का और शरीर का, वायु तेज चल रही है और शरीर से संयोग हो रहा है, तो शरीर को हम किससे देख रहे हैं? चक्षु से, और वायु को त्वचा से, और दोनों का संयोग है आपस में। शरीर के साथ वायु का संयोग हुआ, संयोग का ज्ञान हो रहा है क्या? संयोग का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियां हो गई। शरीर का बोध चक्षु से, वायु का बोध त्वचा से,
अब दोनों का जो संयोग हुआ है वायु का और शरीर का, इसका संयोग का आपको ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर है। अच्छा, जिसमें जैसे कोई फल खाते हैं या मिठाई खाते हैं तो उस वस्तु को तो हम सीधा देख रहे हैं नेत्र से, लेकिन उसका रस तो जीवा इंद्रिय से कर रहे हैं। तो रस और उसका संयोग दिख रहा है, उसके अंदर संयोग है, ये तो बोध तो हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? रस उसके अंदर है, इतना बोध तो होता ही है। किसी को कैसे समझाओगे? संयोग का बोध कहाँ हो रहा है? रस है, व्यापक है, ठीक है, ईश्वर का और जीव का, ईश्वर हमारे शरीर में व्यापक है, ईश्वर का और शरीर का संयोग है, दिख रहा है। जैसे आपने ये उदाहरण, ये तो केवल शब्द प्रमाण से हमने जान लिया भाई। शब्द हाँ, तो हाथ का तो स्पष्ट है, यहाँ नहीं समझाना पड़ेगा किसी के लिए भी, यहाँ संयोग स्पष्ट दिख रहा है। ये संयोग बोध ही हो रहा है, मतलब ज्ञान। हाँ, ये बोध ज्ञान है, ये बिल्कुल निश्चयात्मक ज्ञान है ये, लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है। अगर निश्चयात्मक होता तो हम क्यों समझाना पड़ता है हमें कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, क्यों इसकी व्याख्याएं करनी पड़ती हैं? क्योंकि जब सारी वस्तुएं हमें दिख रही हैं और उनके साथ परमात्मा का संयोग भी है तो वो भी दिख जाना चाहिए। तो रस उससे भिन्न तो नहीं होता ना? ये तो अलग विषय हो गया ना, रस उससे भिन्न नहीं है, बात हो रही है केवल संयोग की। तो संयोग का ज्ञान, अब जैसे यहाँ हमने नेत्र बंद करके और दोनों कागजों को देख लिया छू करके और नहीं हट रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसका पता लग गया। वहाँ भी रस के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो फल या मिठाई। रस तो एक ज्ञान का नाम है, रस गुण है, द्रव्य नहीं है। फल गुणी है और रस गुण है। अब गुण गुणी का संयोग प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि रस अलग इंद्रिय से बोध हो रहा है, फल का अलग इंद्रिय से बोध हो रहा है। यहाँ ये स्वयं आगे बताएंगे कि ये न, ये अगला वाक्य ही आ रहा है। हाँ, वो स्मृति है, वो स्मृति है। अभी आया पानी? अभी बोला था आपने, कोई बोला अभी आना चाहिए ना, आपका नहीं आता है? अभी तो कोई पानी नहीं आ रहा है, अभी तो आ जाएगा है? तो देखें अगला वाक्य कि ये न इंद्रियेण, जिस इंद्रिय के द्वारा गृह्यते शब्द, शब्द का ग्रहण होता है, तस्य विषय भावम अतिवृत्तः, उसके विषय भाव को अतिवृत्त लांघता हुआ, जो उल्लंघन कर गया। ये न इंद्रियेण, यहां ये न से ले लो आप श्रोत्रेण, भाई जिस श्रोत्र से शब्द का ग्रहण किया गया, ठीक है ना। अब उस शब्द का एक अर्थ भी है, वो अर्थ श्रोत्र के विषय को लांघ गया, वो श्रोत्र का विषय नहीं बन रहा है। वृक्ष श्रोत्र का विषय नहीं बन रहा है, शब्द नहीं अर्थ। जो एक पेड़ खड़ा हुआ है, वृक्ष खड़ा हुआ है, ये श्रोत्र का विषय नहीं है। आप नेत्र बंद करके और वृक्ष शब्द सुन करके वृक्ष कितना बड़ा है इसका ज्ञान श्रोत्र से नहीं कर सकते। तो विषय भावम तस्य, विषय भावम तस्य कस्य, इंद्रियस्य, उस इंद्रिय के विषय भाव को अतिवृत्त, जो लांग गया है, ऐसा अर्थ न गृह्यते, उसका तो ग्रहण नहीं हो रहा है। ये न इंद्रियण गृह्यते शब्द, जिस इंद्रिय से अर्थात श्रोत्र से शब्द का ग्रहण हुआ, तस्य विषय भावम अतिवृत्त अर्थो न गृह्यते, नहीं ग्रहण हो रहा है। लेकिन क्या वो अर्थ है? नहीं। वही कह रहे हैं कि अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो भी अर्थ, अतीन्द्रिय विषय होने पर भी वह अर्थ तो है। और स्पष्ट कर दिया आगे कि समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिर गृह्यते, समानेन च इंद्रियेण, एक ही इंद्रिय के द्वारा। अब गृह्यमाणयोः देखो दो द्विवचन है, ये गृहीत किए जाते हुए दो पदार्थ, उनकी प्राप्ति, उनका संयोग गृहीत होता है। तो अर्थापत्ति से क्या निकला कि भिन्न भिन्न इंद्रिय से अगर हम दो पदार्थों को जान रहे हैं तो उनके संयोग का बोध नहीं होगा, एक ही इंद्रिय से होगा तो होगा। और प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे शब्दार्थयो हो, इसका अन्वय करेंगे कि शब्दार्थयो हो, शब्द और अर्थ का प्राप्ति लक्षणे गृह्यमाणे संबंधे, संयोग रूपी जो एक संबंध है उसके गृह्यमाणे, गृहीत होने पर, क्योंकि सिद्ध कर दिया अभी, गृहीत होने पर नहीं, ये अभ्युपगम से कह रहा है सिद्धांति,
सिद्धांती अभ्युपगम से कह रहा है पूर्व पक्षी से, यदि तुम्हारी बात को हम स्वीकार कर लें, क्या कि दोनों का संयोग संबंध है, शब्द का और अर्थ का, तो शब्द का अर्थ का संयोग संबंध प्राप्ति रूपी संबंध है, संयोग रूपी संबंध है, ऐसा ग्रहण करने पर, ऐसा मानने पर क्या क्या बातें आ सकती हैं सामने? 3 बातें कि शब्दांत के वा अर्थ स्यात्, या तो शब्द के निकट अर्थ होगा, संयोग है ना, अथवा अर्थांत के वा शब्द स्यात्, जहां अर्थ है वहां शब्द होना चाहिए, अर्थांत के अर्थ के पास में, उभयम वा उभयत्र, या दोनों, कभी शब्द के साथ में अर्थ, कभी अर्थ के साथ में शब्द, ये दोनों बातें होंगी। और इनमें से पीछे की 2 बातों में से एक को हटा दें तो ये उभयम वा उभयत्र तो लगेगा ही नहीं कहीं भी। तो इस तरह से इन 3 बातों में से एक भी नहीं घट रही है कि शब्द के पास भी अर्थ नहीं उपलब्ध हो रहा है, अर्थ के पास भी शब्द उपलब्ध नहीं हो रहा है, और दोनों अलग अलग हों, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये भी नहीं उपलब्ध हो रहा है। इसलिए शब्द का और अर्थ का प्राप्ति रूप संबंध, संयोग संबंध नहीं है। और यदि फिर भी हम मानेंगे तो क्या क्या समस्याएं आगे आएंगी, ये चर्चा कल को करेंगे। अब प्रणव ध्वनि।